आज हम डिस्कस करेंगे कार्बन की प्रॉपर्टी कैटिनेशन, जिसे सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है? द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी टू फॉर्म लॉन्ग straight chain compounds, long straight chain compounds, या you can say branched chain compounds and rings is called कैटिनेशन। उसे हम कैटिनेशन कहते हैं। आगे बात समझ में? आपकी एग्जाम्पल है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, ऑक्टेन कह रही हूँ। ठीक है, ये होता है C8H18। ऑक्टेन जो है ये आपका एक कॉन्स्टिट्यूएंट है। इट इज़ वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ पेट्रोल। पेट्रोल का एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोल। ठीक है, इसके अंदर 8 कार्बन एटम्स जो हैं दे आर लिंक्ड टुगेदर। इसी तरीके से हमारे पास कुछ और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जैसे हम जो नॉर्मली पढ़ते हैं, स्टार्च है, सेल्यूलोस है। ठीक है, इनके अंदर हंड्रेड्स ऑफ कार्बन एटम्स जो हैं, चेन के अंदर 100 ऑफ कार्बन एटम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सॉरी आपकी ये जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी है, इट इज़ मोस्ट आउटस्टैंडिंग, और यू कैन से इट इज़ वन ऑफ द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। ठीक है, तो हम सिंपली अगर कैटिनेशन को अगर हम कह रहे हैं तो क्या है? सिंपली इट इज़ द एबिलिटी, ये एक एबिलिटी है। ये सब एबिलिटी किस चीज़ की है? टू कंबाइन विद इटसेल्फ, एटम टू एटम। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि कैटिनेशन जो है एक तरीके से क्या है? इट्स एबिलिटी, इट्स एबिलिटी टू, किसकी एबिलिटी? किसी भी एलिमेंट की एबिलिटी हो सकती है, टू कंबाइन विद, टू कंबाइन विद itself, एटम टू एटम। तो हम इस यूनिक प्रॉपर्टी जो ये कार्बन की है, इस यूनिक प्रॉपर्टी को ही डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, पहली चीज, कार्बन जो है आपका, इट शोज मैक्सिमम कैटिनेशन। सबसे ज़्यादा कैटिनेशन जो है वो इसी में ही यही शो करता है। कार्बन एलिमेंट जो है आपका मैक्सिमम कैपेसिटी जो है कैटिनेशन की, वो आपकी कार्बन एटम में है, ध्यान रखिए। और इसीलिए जो आपका कार्बन होता है, इट कैन फॉर्म इनफाइनाइट नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। इनफाइनाइट नंबर फॉर्म कर सकता है कार्बन कंपाउंड्स जो बनते हैं, जिन्हें हम और क्या कहते हैं? इन्हीं कार्बन कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसके अंदर, इन कंपाउंड्स के अंदर क्या है? आपने क्या ध्यान रखना है? इन कंपाउंड के अंदर जो कार्बन है, ठीक है, कार्बन जो फॉर्म करता है, इट फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड्स ओनली। जब कार्बन एटम एक दूसरे के साथ लिंक होंगे, कार्बन एंड कार्बन, तो सिर्फ क्या बनेंगे? कोवलेंट बॉन्ड्स बनेंगे। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों है कि आपका कार्बन जो है मैक्सिमम प्रॉपर्टी शो करता है? क्योंकि लॉन्ग चेन जो होती है कार्बन एटम की, किस लिए? अ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम जो है, आ गई बात समझ में? कार्बन एटम्स की लंबी चेन जो है वो एक्ट करती है किसकी तरह? एक्ट एज अ बैकबोन, रीढ़ की हड्डी का काम करती है। ठीक है, जिसके साथ दूसरे बॉडी पार्ट्स जुड़ जाते हैं, तो इट एक्ट्स एज अ बैकबोन टू विच, जिसके साथ क्या होते हैं? टू विच अदर एटम्स
कैन अटैच, बहुत तरीक़ों से अटैच कर सकते हैं, एक इन अ अटैच्ड इन अ नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं कंपाउंड कार्बन कंपाउंड्स के अंदर, वो उनकी स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है, बहुत स्ट्रांग होते हैं। द कोवलेंट बॉन्ड्स in the compounds of carbon has high strength, ठीक है, बहुत हाई स्ट्रेंथ होती है, आप कह सकते हो स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, हाई स्ट्रेंथ which cannot be broken easily, जो आसानी से टूटती नहीं है। या हम क्या कह सकते हैं, द कोवलेंट बॉन्ड्स बिटवीन द वेरियस कार्बन एटम्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डू नॉट ब्रेक ईजिली, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट जो रीज़न है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन का, ठीक है, रीज़न फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, रीज़न क्या है, हम रीज़न की जब बात कर रहे हैं वो क्या है, किस वजह से है, मेन कारण ये है कि जो कार्बन एटम है, कार्बन एटम हैज स्मॉल साइज। आगे बात समझ में, कार्बन एटम का स्मॉल साइज होने की वजह से जो कार्बन कंपाउंड्स में कार्बन एटम के बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है, कोवलेंट बॉन्ड जो बन रहा है, दैट इज स्ट्रॉन्ग, वो स्ट्रॉन्ग है। ऐसा क्यों है, ड्यू टू दी, इसका रीज़न जो है वो क्या है, इसमें हम कह सकते हैं क्या, ड्यू टू द small size of carbon atoms, क्या होता है, their nuclei hold the shared pairs of electrons between atoms strongly। आगे बात समझ में, छोटा साइज होने की वजह से न्यूक्लियस का होल्ड बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल पे, क्योंकि दो ही तो शेल फिल्ड हो रहे हैं कार्बन के, 2-4, तो न्यूक्लियस बहुत करीब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के, ठीक है, तो वो स्ट्रांगली होल्ड करके रखता है, ठीक है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स स्ट्रांगली, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे क्या बन जाते हैं, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स। स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं इसकी वजह से। आगे बात समझ में, इसके अलावा आपने अब क्या ध्यान रखना है कि जो कार्बन एटम्स हैं, ठीक है, क्या चीज़, जो कार्बन एटम्स हैं, द कार्बन एटम्स कैन फॉर्म सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स बिटवीन देम। अब जो कार्बन है कोवलेंट बॉन्डिंग तो कर ही रहा है, लेकिन वो सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, जैसे ये कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग,
वो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग भी शो कर सकता है, वो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग भी हो सकती है। क्या हो सकती है? कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग भी हो सकती है, ऐसे, ठीक है, ट्रिपल बॉन्डिंग भी हो सकती है। तो ये क्या है? दे आर फॉर्मिंग स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स। कार्बन कार्बन के बीच में तो है स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड, लेकिन दे कैन फॉर्म, जो कार्बन एटम्स हैं वो क्या कर सकते हैं? दे कैन फॉर्म स्ट्रॉन्ग कोवलेंट bonds with the atoms of other elements। दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी वो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि सच एज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन है, जैसे, आ गई बात समझ में। और दूसरे आपके मोस्टली जो मोनोवेलेंट आपके एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ, एंड मैनी अदर, ठीक है। इसके अलावा लिंकिंग जो होती है इन एटम्स की, इस कार्बन कार्बन के अंदर, वो कह रहा है, जो बैकबोन की हम बात कर रहे हैं, तो कह रहा है लिंकिंग जो है इन कार्बन एटम्स की, ठीक है, लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम्स, वो क्या से हो सकती है? मे बी इन स्ट्रेट चेन हो सकती है। जैसे ये स्ट्रेट चेन बन रही है कार्बन की, कितने भी कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में जुड़ सकते हैं। आगे बात समझ में। वो ब्रांच्ड चेन भी हो सकती है, जैसे ये आपके कार्बन एटम जुड़ रहे हैं तो यहाँ से ब्रांचिंग शुरू हो गई मान लो, ठीक है, आपकी यहाँ से भी ब्रांचिंग शुरू हो गई, इस तरीके से, ठीक है। इसके अलावा आपके वो रिंग्स भी हो सकते हैं। रिंग्स में जैसे ये कार्बन है, ये इसके साथ ऐसे रिंग बना दे, ये रिंग्स टाइप हो गया। रिंग्स जो होते हैं सब, ये जो साइजेस है, स्ट्रेट चेन है, चाहे ब्रांच्ड चेन है, चाहे रिंग्स है, कार्बन की जो चेन हो सकती है, इट कैन बी ऑफ डिफरेंट साइजेस। साइज डिफरेंट हो सकता है, जरूरी नहीं है कि अभी मैंने जितने दिखाए हैं 1 2 3 4 5 ही जुड़ सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं। चेन के अंदर जो फॉर्मेशन है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स का कार्बन एटम्स के बीच में और दूसरे एलिमेंट्स के बीच में, वो कार्बन कंपाउंड्स के अंदर स्टेबल बहुत है। उसका रीज़न मैंने तुम्हें बता ही दिया है। जो फॉर्मेशन है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स का बाय कार्बन एटम्स अमंग देमसेल्फ, यानी कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग है, या किसी, मान लो इसके साथ सपोज हाइड्रोजन एटम जुड़ गया, तो कार्बन और हाइड्रोजन एटम, जो दूसरा एलिमेंट है जो इसके साथ जुड़ रहा है, उसके बीच में भी जो बॉन्डिंग है, ठीक है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, जिसकी वजह से जो कार्बन कंपाउंड्स बनते हैं दे आर एक्सेप्शनली, क्या है, एक्सेप्शनली स्टेबल हैं। रीजन क्या था? स्मॉल साइज की वजह से। लेकिन जो प्रॉपर्टी है कैटिनेशन की, इट इज ऑल्सो शोन बाय सम अदर एलिमेंट्स लाइक सिलिकॉन है, जैसे सिलिकॉन भी शो करता है। आपका फॉस्फोरस है, इट कैन ऑल्सो शो। आपका सल्फर है, वो भी शो कर सकता है, ठीक है। लेकिन इन एलिमेंट्स के अंदर जो डिग्री है, इन एलिमेंट्स की बात हो रही है, सिलिकॉन फॉस्फोरस जो हम बात कर रहे हैं, तो जो डिग्री ऑफ कैटिनेशन है, डिग्री ऑफ कैटिनेशन इज मच लेस देन कार्बन। क्यों? कार्बन से क्या है, कम है, यानी जितनी लंबी चेन कार्बन बना सकता है उतनी लंबी चेन ये एलिमेंट्स आपस में, सपोज करो जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन सिलिकॉन एटम जुड़ के, या फॉस्फोरस फॉस्फोरस एटम जुड़ के, जैसे कार्बन में तो 150 ऐसे जुड़ जाते हैं, लेकिन सिलिकॉन या इनमें जो डिग्री ऑफ कैटिनेशन है दैट इज नॉट सो मच, वो इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो स्ट्रेंथ है बॉन्ड की, रीजन क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड
स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, जो बॉन्ड बनेगा, जैसे कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है उसके बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है दैट इज़ वेरी स्ट्रांग, लेकिन सिलिकॉन सिलिकॉन है मान लो, इसके बीच में जो स्ट्रांग बॉन्डिंग बने, जो बॉन्डिंग बनेगी, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, दैट इज़ नॉट सो मच स्ट्रांग जितना कि स्ट्रेंथ कार्बन की होती है। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इज, रीजन हो जाएगा लेस देन दैट ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। ठीक है, तो कोई भी दूसरा एलिमेंट जो है इतनी ज़्यादा एग्जिबिट नहीं करता है इस प्रॉपर्टी को सेल्फ कॉम्बिनेशन की, जितनी कि हमें कार्बन के केस में दिखाई देती है, कार्बन कंपाउंड्स में दिखाई देती है। सिलिकॉन एलिमेंट है आपका, ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, आपका ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ के आपके कंपाउंड्स बनाता है। तो सिलिकॉन में जो है इट फॉर्म्स कंपाउंड। ठीक है, ये बनाता है आपका कैटिनेशन प्रॉपर्टी से, फॉर्म्स कंपाउंड्स विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ बनाता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, हाइड्रोजन के साथ बना तो रहा है, लेकिन इसकी जो चेन्स होती हैं, चेन्स जो है वो कहाँ तक होंगी, चेन्स ऑफ अप टू 7 और 8 सिलिकॉन एटम्स, 7 या 8 सिलिकॉन एटम्स। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन जो होता है आपको पता है 14 एटॉमिक नंबर है इसका। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया, 2 8 4, तो 3 शेल्स हो गए। ठीक है, तो साइज क्या हो गया, न्यूक्लियस से 3rd शेल तक, वो 2 ही शेल तक, 3रे शेल तक क्या हो गया, साइज बढ़ गया। साइज बढ़ने से क्या हो गया, जो बॉन्ड्स बनेंगे वो क्या हो जाएंगे कि 7 या 8 एटम भी मुश्किल से जुड़ते हैं, ये जो कंपाउंड बनाई बीघा वो उतने स्टेबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो 8 जुड़ेंगे, तो ड्यू टू वीक बॉन्ड्स ये जो कंपाउंड्स बनते हैं, दीज कंपाउंड्स आर अनस्टेबल। कार्बन के कंपाउंड स्टेबल है क्योंकि वो स्ट्रांग बॉन्डिंग है, स्ट्रांगली होल्ड करके रखते हैं आउटरमोस्ट शेल के, लेकिन इसकी दूरी क्या हो गई, दूर चला गया, तो उतनी स्ट्रांग बॉन्डिंग नहीं बनती है, इसलिए ये अनस्टेबल कंपाउंड्स बनाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कैटिनेशन प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन।